हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, नेम्ड एज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका क्या मतलब है? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैसे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ में आ रहा? ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसको ब्रीफ में, ठीक है। वी हैव, वेयर इज माय माउस कर्सर? ओके, हियर we have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field, ठीक है। The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. French scientist एंड्रे मैरी एम्पियर, जिनका जन्म इतना हुआ और जिनकी जीवन की अंतिम सांसें यहाँ तक चली, suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor, ठीक है। The force due to magnetic field, the force due to magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity. Okay, बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग पहले ही जानते हैं, देख चुके हैं वेरियस टाइप के टॉपिक में, जैसे सोलिनॉइड में, स्ट्रेट कंडक्टर में, ठीक है, ऐसे देख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट, ठीक है। ये मेरे को ये सब पता अपने को, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स लाइक इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एन एक्टिविटी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि तो फोर्स जो लगता है ड्यू टू मैग्नेट एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम लोग एक्टिविटी से देखते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ए बी, ठीक है। एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ले रहे हैं, देखिए एक्टिविटी में, यहाँ देखिए आप लोग एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ले रहे हैं जिसका नामकरण किया गया है ए बी से, ठीक है। अबाउट 5 सेंटीमीटर का उसका लंबाई है, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। 2 कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, ठीक है, 2 कनेक्टिंग वायर, दिस इज हियर एंड हियर। ओके, नाउ suspended it horizontally from a stand as shown in figure 13.12. Place a strong horseshoe magnet in a such a way that the rod lies between two poles. Okay, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इसको बोलते हैं, इसका नाम है, जनरली हम लोग मैग्नेट बोलो वही ठीक है, लेकिन ऐसा ऑफिशियल साइंटिफिक नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इसको ऐसा ऐसा सच वे में लाई कराना है, ठीक है, कि ये जो है बिटवीन टू पोल्स विद द मैग्नेट फील्ड। ओके, ये उसका जो एक पार्ट है वो दोनों मैग्नेट के बीच में आना चाहिए, ठीक है, directed upwards. Okay, for this put the north pole of the magnet vertically below. Okay, north pole of the vertically below, ठीक है। what is meaning by vertically below? vertically और horizontally मतलब this is horizontal, this is vertical, ठीक है। ये vertically क्या है? below है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल है आपका, ये वर्टिकल है आपका। ओके, तो ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये क्या किधर गया अपने लोग? टू पोल्स टुवर्ड्स vertically below, this is vertically below, and south pole vertically above the aluminum rod. Okay, this is aluminum rod and south pole is above the aluminum rod, ठीक है। connect the aluminum rod in series with a battery key and a rheostat. ये क्या बोल रहा है? अब एल्युमिनियम रॉड को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है। नाउ पास अ करंट थ्रू एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। अभी क्या करना है? करंट पास करना है, ठीक है, एल्युमिनियम रॉड के द्वारा एंड बी से, ठीक है, बी से ए की ओर पास करना, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, इसका तो जब करंट पास किए हम लोग एल्युमिनियम रॉड के पॉइंट बी से ए की तरफ, तो क्या होगा? हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो ये जो रॉड है ना वो डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट मतलब इधर ऐसे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। वीडियो में उल्टा भी दिख सकता है एक्चुअली, तो आप अपना देखना, लेफ्ट इजीली समझ जाओगे लेफ्ट किधर होगा, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड, ठीक है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द rod and observe the direction of its displacement. It is now towards the right. Why does the rod get displaced? Okay, ये बोल रहा है कि जब करंट यहाँ से दौड़ा है एल्युमिनियम रॉड के बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, तो ये लेफ्ट की ओर मूव किया, ठीक है।
और अगर जब ए पॉइंट की ओर से जब अपोजिट करंट को फ्लो करवाएं ए से पॉइंट बी की तरफ, तो ये राइट की ओर मूव किया, ठीक है, तो ये राइट की ओर मूव किया। जब ए से बी की ओर किए तो ऐसे मूव किया, ठीक है, और जब बी से ए की ओर किया तो इस तरह से मूव किया एल्युमिनियम रॉड। ओके ओके, नाउ ये क्यों मूव किया, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड। ओके, अब इसका सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ए करंट कैरिंग रॉड, दिस इज करंट कैरिंग रॉड, ठीक है, ये ए बी क्या है, एल्युमिनियम रॉड, इसमें क्या है करंट, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज करंट कैरिंग रॉड ए बी, ठीक है। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है इसको, ठीक है, फोर्स महसूस होता है इसको रॉड को परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, एंड द मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हियर, सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हियर फॉर सिंपलिसिटी। ओके, मैग्नेट का जो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं सपोर्ट दिखा रहा है कि कहाँ से टांगा हुआ है क्या किया हो, तो सिंपलिसिटी के लिए ऐसे ही सपोर्ट, मैग्नेट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए मत बोलिएगा कि सर मैग्नेट में जादू आ गया क्या हुआ ऐसे है, वो सिंपलिसिटी के लिए आपको नहीं बताया वो ज़्यादा, ठीक है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. Okay, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो the displacement of rod in the above activity suggests that the force is exerted on the current carrying aluminum rod। ये फोर्स किस पे एक्सर्ट हुआ है, करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड पे, when it is placed in a magnetic field, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। It also suggests that direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। okay, तो ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, जो डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है इस पे एल्युमिनियम रॉड पे, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा जब हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। ओके, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, ठीक है, थ्रू द कंडक्टर। ओके, देखो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज के माउस बैटरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि जाऊं दुकान फिर जाके बैटरी लूं, इट इज difficult for me to go to shop and buy but okay, let's check। okay, direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। okay, तो इसका क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था अगर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट उधर ही था, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उनका करंट कैरिंग कंडक्टर विल आल्सो बी रिवर्स्ड। ओके, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अभी क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है उसको हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड को चेंज कर देंगे बाय इंटरचेंजिंग टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब मैग्नेट टू पोल्स को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, ठीक है, हाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन केस ऑफ दैट एक्टिविटी, और they can also give same figure in examination। then the answer is simple, we can change the direction of field to vertically downward by interchanging the two poles of the magnet। okay, this is the answer। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर इंटरचेंज कर देंगे टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। इंटरचेंज मतलब जिधर नॉर्थ पोल था उधर साउथ आ जाएगा, जिधर साउथ पोल था उधर नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। ये साउथ पोल ऊपर चल जाएगा, नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ it is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod get reversed। okay, it is once again observed the direction of force acting on a current carrying conductor rod। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम लोग इंटरचेंज किए इसका, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन जैसे चेंज किया बाय इंटरचेंजिंग टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो भी चेंज हो गया, देखो ये भी रिवर्स हो गया, गेट रिवर्स्ड। ओके, it shows that direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field as well। okay,
देखो अभी हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर देखो डायरेक्शन देखो इधर देखो, अगर ए से बी की ओर करंट आ रहा था, ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि ये लेफ्ट की ओर डिस्प्लेस कर रहा था लाइक दिस, ठीक है, इधर डिस्प्लेस कर रहा था। बट अगर ए टू बी जा रहा था तो इधर फोर्स लग रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज एल्युमिनियम, ठीक है, इधर जा रहा था। लेकिन जब हम लोग मैग्नेट को उल्टा किए, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेंज किए तो भी करंट क्या चेंज हो गया। तो इससे मेरे को क्या पता चला भाई, तो इससे मेरे को ये पता चला, लिसन, इट शोज दैट, देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो आप लोग की बुक में, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट पे तो हम लोग को पता है वो इधर बी टू ए आ रहा था तो इधर डिस्प्लेस हो रहा था, ए टू बी जा रहा था तो उधर डिस्प्लेस हो रहा था। बट मैग्नेटिक फील्ड से भी हम लोग देख लिए, इंटरचेंज किए पोल को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल, तो वहां पे भी क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, ये हुआ, क्या बोलते हैं, रिवर्स हुआ। तो रिवर्स हुआ फोर्स, तो अपने को ये भी पता चल गया, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट। एक्सपेरिमेंट क्या शो किया, डिस्प्लेसमेंट जो है रॉड का वो लार्जेस्ट है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लिसन, क्या बोलना चाह रहा, एक्सपेरिमेंट क्या शो किया अपने को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज लार्जेस्ट। कब लार्जेस्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा रॉड का वो लार्जेस्ट कब होगा, लार्जर लार्जर डिस्टेंस कब वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पॉइंट था, यहाँ इसका इनिशियल पोजीशन था, लेकिन जब करंट आया तो यहाँ से यहाँ चल गया रॉड, ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत ये लार्जर है, कोई कोई यहाँ से यहीं तक जाएगा, ठीक है, तो ये स्मॉलर, तो ये लार्जर डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो यहाँ पे लार्जर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड क्यों होगा, और द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हाईएस्ट का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों को और करके बोला, मतलब ये सेम है दोनों, यस बोथ आर सेम। जितना ज्यादा फोर्स लगे, मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उतना ज्यादा वो डिस्प्लेस करेगा उसको रॉड को, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, तो बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है आपको ना हम क्या बोल रहे हैं, ओके। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और यहाँ इस और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ओके, लेट मी रेज इट फर्स्ट, let me erase it first, okay, suppose डायरेक्शन, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे एमएफ नहीं लिखेंगे, हम एमएफ लिख रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे एमएफ, ठीक है, you will not write there mf because I have not hardware of writing on the system, that's why I'm writing from the mouse, so you are not advised to write like mf, okay, you have to write fully like magnetic field with full spelling, okay, so this is magnetic field here, okay, and this is the direction of current, ठीक है, तो this is direction of current, तो हम यहाँ पे इसको करंट को लिख दे रहे हैं c, ठीक है, तो यहाँ अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी लार्जेस्ट। तब देखो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन करंट का, तो जो इस कंडक्टर का डिस्प्लेसमेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, यही बोला गया लार्जेस्ट, ठीक है, और लार्जेस्ट होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट, ओके, बोथ आर सेम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन सच a condition we can use simple rule to find the direction of force of the conductor, okay। तो हम लोग जैसे राइट हैंड थंब रूल देखे थे ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इसी तरह हम लोग इसमें फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, किस डायरेक्शन में कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, किस दिशा में डायरेक्शन पे फोर्स कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, उस दिशा उस डायरेक्शन को नापने के लिए वी यूज नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी विल यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, टू find the direction of force on the conductor, okay। In activity 13.7 we consider the direction of current and that of the magnetic field perpendicular to each other, ठीक है, हम लोग एक्टिविटी 13.7 में फाइंड किए कि डायरेक्शन ऑफ 13.7 में फाइंड किए थे कि हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, और फोर्स क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, बोथ ऑफ देम पे। द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द सिंपल रूल, ठीक है, कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, इससे थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड, तीन डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं थ्रू अ सिंपल रूल, एक सिंपल रूल की
हेल्प से, उस रूल का क्या नाम है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स में बी द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गेव दिस रूल, दैट्स व्हाई in the honor of that scientist name we gave the Flemings, okay, Fleming's left hand rule, okay. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger, okay, okay, left hand, this is left hand, okay, thumb, forefinger and middle finger, okay, like that, okay, okay. Flemings, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other, okay, they should be perpendicular to each other, ठीक है, ठीक है, they should not parallel, ये ऐसे अगर किया तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट, ओके। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, देयर शुड बी 90 डिग्री बिटवीन योर ऑल थ्री fingers, okay, okay. Illustrated through a simple rule called, okay, stretch the forefinger and middle finger of your left hand is such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor, okay. Remember this, okay. What is thumb, left hand thumb rule, okay. देखो, if the first finger points in the direction of magnetic field, देखो this is magnetic field, first finger, ठीक है। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर सेकेंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, then the thumb will then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो ये थंब क्या करेगा, मेरे को थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो थंब मेरे को बताएगा, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज आवर थंब, दिस इज आवर फोर फिंगर एंड दिस इज आवर मिडिल फिंगर, ठीक है। They should be perpendicular to each other, okay. So this is the magnetic field, this is the current, direction of current, this is the direction of magnetic field, and this will give the direction of force on the conductor, ठीक है। Now device that use current carrying conductor and magnetic field includes electric motor, okay. Device that use current carrying conductor and magnetic fields include electric motor, okay. अब बता रहे हैं, ठीक है। ये मेरे को आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये जितना बताया उतना पढ़ना, ठीक है। वेयर इट विल बी यूज्ड, अगर यूज होना होगा तो आगे हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज इट इन हायर क्लासेस, ओके। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज थंब, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर ऑफ, दिस इज आवर व्हाट, forefinger is representing the direction of magnetic field, this is the direction, the middle finger is representing the direction of current, and this will represent, this our thumb of left hand will represent the motion or the force, direction of force acting on the conductor, okay. ये देखो, this is, ठीक है, this is field, force and this direction of current, okay. Alright, Fleming's left hand rule, okay. Now ये जो डिवाइस डेटा यूज करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो इसमें जो ऐसा जो डिवाइसेस होता है जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे जो डिवाइसेस बना है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सब सेपरेट टॉपिक है, अभी आपका इसी में क्लास 10th में पढ़ना है, इसी चैप्टर में आगे है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक्चुअली दे हाउ दे ऑपरेट, ठीक है, how they operate, how they run their mechanism, or we will see all this in this chapter, okay, in the next topic, okay. Loudspeaker, ठीक है, microphones, okay. These are, these devices are based on the concept of current carrying conductor and magnetic field as we have studied, okay, as we have just studied, okay. And measuring instruments, ठीक है। In the next few section we will study about electric motor and generators, okay. As I told you, we will study electric motors and generators, okay. This acha, an electron enters a magnetic field at right angle to it, okay. An electron enter a magnetic field at right angle, ठीक है। This is magnetic field, ठीक है, this is the direction of magnetic field towards rightward, ठीक है, direction of magnetic field moving towards rightward, okay. And this is the electron, ठीक है, coming downwards, that is electron is entering perpendicular to the magnetic field, okay. perpendicular to the perpendicular, कोई भी किसी चीज का perpendicular हो रहा है इसका मतलब वहां पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री बना रहा है। तो this means that electron entering in the magnetic field
at 90 degree or perpendicular to the magnetic field. Okay, now an electrons enter magnetic field at right angle to it as shown in figure. इतना डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ये अच्छा ये तो टॉपिक नहीं, ये तो ये है सब आप लोग घर पे बनाएंगे इसको, ठीक है। दिस आर वेरी इजी थिंग्स, जो पढ़ा है उसी में से दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। नहीं बनेगा छोड़ देंगे, आगे फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मेडिसिन ओके। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में मतलब मैग्नेटिज्म का क्या रोल है। ओके, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे को पता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आवर कंपास रीडिंग गॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, बिकॉज व्हेन करंट कैरिंग व्हेन कंडक्टर जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एवरी केस में देखें, सर्कुलर लूप में देखें, स्ट्रेट वायर में देखें हैं, सॉलिनॉइड में देखें हम लोग, तो अपने को पता है ये चीज वी नो इट वेरी वेल, ठीक है, वी नो इट वेरी वेल, ठीक है। ओके, नाउ इवन weak ions, even weak ion current that travel along the nerve cell, okay, even weak ion currents, ठीक है, that travel along the nerve cell in our body produce magnetic field, okay। हम लोग के बॉडी में जो आयन, वीक आयन जो ट्रेवल करते हैं ना इन आवर नर्व सेल, even they produce magnetic field, okay। when we touch something our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use, okay। अगर हम लोग when we touch something our nerves carry an electric impulse, okay, हम लोग कुछ टच करते हैं तो हम लोग का ये नर्व सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंटेन करता है, और हम लोग के नर्व्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है टू द मसल्स, ठीक है, we need to use, okay। when we touch something our nerves carry an electric impulse to the muscle we need to use, okay। ठीक है, ये समझ में आ गया। दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये इम्पल्स क्या करता है, इम्पल्स ये इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब करंट, करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इम्पल्स प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड करता है, ठीक है। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये जो है ये इम्पल्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियन पार्ट, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। टू मेन ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज सिग्निफिकेंट, ओके। ऐसा 2 ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में वहां पे जहां पे सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है मेरे को, मतलब वी कैन ऑब्जर्व इट लाइक सिग्निफिकेंट मिलेगा अपने को। कौन कौन सा है, पहला हार्ट एंड दूसरा ब्रेन, ठीक है, ठीक है, हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एग्जाम में आ सकता है। नेम द 2 ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्जर्व्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो यू हैव टू राइट आंसर हार्ट एंड ब्रेन, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी forms the basis of magnetic field inside the body forms the basic of obtaining the image of different body parts, okay। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हम लोग की बॉडी में, फॉर्म्स द बेसिस, ठीक है, बेसिस बनाता है अपने ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। दिस डन यूजिंग अ टेक्निक, ठीक है, ये कैसे होता है, एक टेक्निक को यूज करके, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई जिसको बोलते हैं। एनालाइज ऑफ दिस इमेज हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस, अच्छा, ये इमेज क्या करता है, इमेज जो होता है ये अपने को मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन, लाइक वेरियस डायग्नोसिस, ठीक है, ओके। मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इंपॉर्टेंट यूजेस इन मेडिसिन, ओके। तो इसी तरह मैग्नेटिज्म का बहुत यूजेस है मेडिसिन में, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर आप पहले ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अगर आप पीछे वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इट मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द टॉपिक of this previous, okay, of this class, okay, you are requested to read all the topics of this chapter 13, okay।
So you, after that you will be easy, you will be find yourself easy to understand, ठीक है. फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ओके, वी विल सी ऑल दिस, ओके. ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, ठीक है, ठीक है, ये देख लो, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, थैंक यू, enjoy, I hope you have enjoyed the class, thank you very much.